देश में इस महीने के आखिर से कुछ विदेशी उड़ानें शुरू हो सकेंगी। सचिन पायलट गुट के विधायकों को नोटिस देने पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई कल तक टल गई। एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलपी ने वसुंधरा राजे पर गहलोत सरकार को बचाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव से भारतीय अधिकारियों ने मुलाकात की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर इंडिया में छटनी का फैसला सही बताया। बिल गेट्स और बराक ओबामा समेत दुनिया की कई हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए और उनके अकाउंट से पैसे मांगे गए। बिहार के गोपालगंज में पिछले महीने ही 264 करोड़ में बना एक पुल ढह गया। खबर है कि पीएम मोदी ने 50 अधिकारियों के साथ अर्थव्यवस्था पर बैठक की। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली मरकज मामले में 275 विदेशी नागरिकों को एक दिन कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा दी गई। मध्य प्रदेश के गुना में किसान दंपति की पिटाई के मामले में डीएम और एसपी को हटा दिया गया। सीबीएसई की ही तरह यूपी बोर्ड भी 30% सिलेबस घटाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में ओपीडी की एक इमारत का उद्घाटन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुंबई के मालवनी इलाके में मकान के गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। मुंबई के सीएसटी में बारिश से 6 मंजिला मकान का हिस्सा गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। रिया चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत मौत केस की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 2 दिनों के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाएंगे। दिल्ली हिंसा पर राज्य के अल्पसंख्यक आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बीजेपी नेताओं को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। गुजरात के राजकोट के कुछ हिस्सों में 4.8 का भूकंप महसूस किया गया। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग जिला जेल के 96 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रेल मंत्री के मुताबिक अगले 3.5 साल में भारतीय रेल पूरी तरह से बिजली से चलेगी। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया। मुंबई के पास ठाणे में भारी बारिश के अलर्ट के बाद एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया। पंजाब में कोरोना के केस बढ़ने के बाद आधे पुलिस वालों को ही ड्यूटी पर बुलाने का आदेश दिया गया। सौरव गांगुली अपने बड़े भाई को कोरोना होने के बाद होम क्वारंटीन हो गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान सीमा के पास मिले एक गुब्बारे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी के पास बारूदी सुरंग में धमाका हुआ, जिससे एक जवान घायल हो गया। मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में एक इमारत का हिस्सा ढह गया। दिल्ली के पास नोएडा से एसटीएफ ने अबू सलेम के साथी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र सरकार ने सादगी से बकरीद मनाने और कुर्बानी की रस्म ऑनलाइन करने की अपील की। दिल्ली के मंगलापुरी में एक पुलिसकर्मी की हत्या के आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना में पीएमसीएच के क्वारंटीन सेंटर में एक लड़की के रेप के मामले में आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाथरूम में एक मरीज ने खुदकुशी कर ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 सुरक्षा कर्मियों को कोरोना हो गया। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनावों में बुजुर्गों समेत किसी को भी बैलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री घूरा राम की लखनऊ में कोरोना से मौत हो गई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के 3 रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की डेयरी में चोरी हो गई। मध्य प्रदेश के मंडला में जमीन के झगड़े में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। बिहार के दरभंगा में एटीएम लूट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के चरखी दादरी में अवैध शराब फैक्ट्री चलाने के आरोप में 4 लोग पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान एक आतंकी मारा गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बिजली कटने से परेशान कुछ महिलाओं ने हंगामा किया। नवी मुंबई में एक बैंक में पैसे निकालने गए एक आदमी से बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने स्वदेशी राखी अभियान की शुरुआत की। वंदे भारत मिशन के तहत कुल 6,87,000 भारतीय देश लाए गए। पंजाब के सीएम ने पुलिस में अलग अलग कोरोना टीम बनाने के निर्देश दिए। असम और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के 14 पुजारियों को कोरोना हो गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने विपक्ष पर कोरोना के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुणे की एक जेल से 5 कैदी खिड़की तोड़कर फरार हो गए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। तमिलनाडु बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में करीब 92% छात्र पास हुए। महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में करीब 91% छात्र पास हुए। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बीजेपी नेता पर हुए हमले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान में कोरोना की वजह से फंसे कई मछुआरे चेन्नई लौट आए। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी।
मुंबई के पास कल्याण और डोंबिवली में डॉक्टरों ने घर घर जाकर लोगों की कोरोना जांच शुरू की। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। मेघालय में 24 से 31 जुलाई तक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई। केरल में कोरोना संकट के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले के लिए परीक्षा हुई। पुणे में हथियारों की तस्करी के 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए। केरल सोना तस्करी मामले में कोच्चि से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। गोल्ड मामले में आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को सस्पेंड कर दिया गया। चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को अलग करने की खबर को विदेश मंत्रालय ने गलत बताया। नेपाल में विपक्ष ने पीएम केपी शर्मा ओली के राम पर दिए बयान की कड़ी निंदा की। पीओके में चीन की मदद से बन रहे बांध पर भारत ने विरोध जताया। रूस ने अगस्त में कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करने का दावा किया। अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के गवर्नर को कोरोना हो गया। अमेरिका में ट्रंप की पार्टी के 25 सांसदों ने उन्हें एक खत लिखा और टिकटॉक पर बैन लगाने की मांग की। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। ईरान के एक बंदरगाह में आग लगने से 7 जहाज जल गए। इंडोनेशिया में कई जगहों पर आई बाढ़ से 21 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन में मार्च से जून के बीच करीब 6.5 लाख मजदूरों की नौकरी चली गई। अमेरिका में हुई अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज किया गया। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 140 लोग हिरासत में लिए गए। खबर है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर लद्दाख में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रची। लॉकडाउन हटने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था 3.2% की दर से बढ़ी। सेंसेक्स 420 और निफ्टी 122 अंक चढ़कर बंद हुआ। चीन की अलीबाबा ग्रुप की कंपनी यूसी ब्राउजर ने भारत में अपना पूरा कारोबार बंद करने का फैसला लिया। भारत ने 18 साल में पहली बार जून में आयात से ज्यादा निर्यात किया। वेस्टइंडीज के साथ जारी दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 90 रन बना लिए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को कोरोना नियम तोड़ने पर टीम से बाहर कर दिया गया। इंग्लैंड के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के 26 संभावित खिलाड़ियों का चयन किया गया। इंग्लैंड दौरे पर गए पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी काशिफ भट्टी को कोरोना हो गया। टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले 34 निशानेबाज 1 अगस्त से अपना अभ्यास शुरू करेंगे। खबर है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए दुबई में ट्रेनिंग कैंप लगाया जा सकता है। एथलीट दूती चंद ने साफ किया कि वो अपनी महंगी कार देखभाल न कर पाने की वजह से बेच रही हैं, न कि पैसे की कमी की वजह से। वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर आईसीसी की गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इंग्लैंड में रग्बी के 9 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दक्षिण अफ्रीका में तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा सॉलिडारिटी कप में नहीं खेल पाएंगे। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल 12 अगस्त को ऑनलाइन रिलीज होगी। भूमि पेडनेकर और कोंकणा सेन की फिल्म डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे ऑनलाइन रिलीज होगी। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर रेप और जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। रेखा के मैनेजर फरजाना ने बीएमसी को बताया कि वो रेखा 2-3 दिनों में अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रात अकेली है नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। रेखा के पड़ोस में रहने वाली निर्देशक जोया अख्तर की